आने लगे। जब सामने से आने लगे मल्लाहे के वे केवल श्री नारद जी महाराज के मन में संशय हो गुरु बनाने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ और ये सामने से दिखाई दिया मल्लाहा। शिव जी ने कहा था जो भी मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब क्या करूं, क्या गुरु बनाऊं इनको? लेकिन आदेश था देवताओं की, इसलिए देवर्षि नारद जी स्वीकार करके उस मल्लाहे के सामने जाते वो गए और जाकर के भगवान सूर्य के जो घोड़े जुटे हुए थे और उसी में जाकर के वो लिपट गए। और यही कारण से वनिता को दूर से दिखाया गया। दूर से जब दिखाया गया उसकी मतलब कद्रू की जीत हुई, वनिता की हार हुई। इस बात को समाप्त करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। जब सभी सर्प उस यज्ञों में आया करके समाप्त होने लग गए तब अंत में ये बचे नाथ जी महाराज। जब ये भी उस अग्नि में जलने लगे तो इन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करने पर इनकी रक्षा लक्ष्मण तुम ये बताओ कि मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? तो लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज मेरे भाई मुझे नाम क्या है? अमृतम हरि आगे कोई नहीं बढ़े अपने अपने स्थान पर। बोलिए श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की। बैठिए कभी शांति से बैठिए भैया थोड़ा। कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चलाओ
आप लोग बैठिए। लगाकर बजाई जाती है, अभी बजवाऊंगा थोड़ी देर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे गुरुदेव महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कलयुग में नर नार, गुरु संगत में करत हैं कलयुग में नर नार, कहे मोहन सत्संग करो मन में श्रद्धा धार। सत्संग तीर्थ रूप है सत्संग मोक्ष द्वार, कहे मोहन तज कुसंग को सत्संग कर हर बार। कहे मोहन सत्संग से मिलत पदार्थ चार, ताते तू सत्संग कर निश्चय मन में धार। कहे मोहन तरना चाहो भवसागर से नीत, नित प्रति सत्संग कर धारे मन में प्रीत। सतगुरु पूर्ण पाया, बड़े ध्यान का है ये कि सतगुरु पूर्ण पाया, कार्य होया रास। कहे मोहन मंगल भया टूटी जम की फांस। गुरु का दर्शन पाए के मोहन हुआ निहाल। आज कई दिनों में दर्शन, अब वहाँ उज्जैन में भी दर्शन कराए तो गुरु का दर्शन पाए के मोहन भया निहाल। सब अंग फूले फाग दूं देखा दीन दया। सतगुरु अपने दास का लेखा देत निवार। सतगुरु अपने दास का लेखा देत निवार। कहे मोहन परलोक तिस कोई न पूछन हार। बोल गुरु महाराज की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। आप बता दो मुझे, आप इंतजार करके दोनों डॉक्टर गए हैं, बंसारा मणि वगैरह। अरे नहीं भेजो, ऐसा नहीं भेजो। क्या नहीं थे रक्षक गुरु धनी करे कहा सत्योर। हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं था। बोल गुरु महाराज की जय। बहुत गई अब तो थोड़ी रही, नारायण तुझे काल चिड़ैया चुग रही। तेरो आयु उम्र नाम प्रभाव जान गण रावो। प्रथम पूज यही नाम प्रभाव। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण।
चल ऊपर दिन भर सूर रही चल ऊपर सब हरे राम
निर्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रंगान वेणु रघर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। महा अनादेश्वर परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप साकार निराकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा अनादि महायोगेश्वर भक्तों को आनंददायक कृष्णचंद्र साक्षात पूर्ण अवतार को मैं नमन करता हूँ। प्रेमियों, आज का दिन सत्संग जहाँ प्राप्त हो जाता है वो तो धन्य तो है ही। कि जीवन में सत्संग की महिमा तो बड़ी विलक्षण है। परम शिरोमणि संत तुलसीदास जी का कहना है कि बिना सत्संग विवेक न कोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभन सोई, ये प्रभु परमात्मा कृपा करते हैं तो ही सुलभ होता है, वरना तो प्रेमियों सुलभ नहीं होता। सत्संग में आए हुए प्रेमी भी महान दैत्य आदर्श माया प्रबल निद्रा वही सता देती है। जो बिना प्रभु कृपा नहीं करते कहां तक प्राप्त नहीं होता। या सो गया, नींद आ गया है, या किसी विशेष बात की भौतिक बात की याद आ गई, उठकर चला जा रहे मेरा तो अपना काम खराब हो गया है। या पड़ोसी बैठे हुए से लड़ाई झगड़ा शुरू कर गए कि मुझसे क्यों चिपक के बैठ गया, मेरी बात को नहीं सुनता। सत्संग का प्राप्त होना भी बड़े भाग्य से की बात है, और उपरम दाता दयालु कृपा करते हैं तो ही प्राप्त होता है। तो आज का दिन वैश्यधनी है, और आप लोगों के बीच में परम विद्वान संत बैठे हुए हैं, ये और भी धन्य के साथ धन्य धन्य कहेंगे। आज का दिन हमारे भारतवर्ष संस्कृति के हिसाब से कल हमारा नव वर्ष शुरू हो गया है, चैत्र शुद्ध एकम से। हमारे देश के अंदर में अनन्य प्रकार के मतावलंबियों का राज्य हुआ। गवर्नमेंट अंग्रेजों का हुआ, मुसलमानों का हुआ, हिंदुओं में अन्य जातियों का भी हुआ। तो अपने अपने मत के अनुसार हमारे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी सभ्यताएं, अपनी भाषाएं प्रचलन की। अंग्रेजों का बहुकालीन राज्य रहा, काफी समय तक रहा। उन्होंने अपना न्यू ईयर की प्रथा जनवरी से शुरू की। हिजरी सन भी हमको प्राप्त होता है, 55 हिजरी सन भी रहा। हमारा ये विक्रमीय सम्मत 2049 कल से शुरू हो गया। हिंदू संस्कृति में विक्रमीय सम्मत की मान्यता दी गई। महारामीर भट्ट ने गणित के द्वारा पंचांग के दृष्टिकोण को लेकर चैत्र से ही अपने वर्षों की गणना शुरू की। तो कल से हमारा वर्ष प्रारंभ हुआ। जो सम्मत का प्रचलन हमारे वीर विक्रमादित्य का ही मिला, विक्रमीय सम्मत 2049। मेरे प्रेमियों, नाम प्राय सार्थक हुआ करते हैं, निरर्थक नहीं होते।
भगवान राम का भी नामकरण किया तो ऋषि मुनियों ने, हमारे ऐसे विद्वानों ने बड़ा विचार करके रखा कि धन धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों विधि जो देने वाले हैं वो राम हो। जाके सुमरन से पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद ने तो प्रकाश नहीं किया, पर वेदों को जानने वाले विद्वानों ने वेद के द्वारा प्रकाश किया। उदर भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत अस होई। मेरा कहने का भाव प्रेमी है कि नाम निरर्थक नहीं होता, नाम के अंदर में सार्थकता भी होती है। मनमाने जो नाम रख लिए जाते हैं आजकल के, उनके लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नीटू बीटू सीटू पप्पू पप्पी ये शायद निरर्थक ही हो सकते हैं, क्योंकि मनमाने नाम है। बाकी अपनी गणित के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, जन्मकालीन नक्षत्र के द्वारा जो नामों का रखे जाते हैं वो प्राय चरितार्थ होते हैं। वीर विक्रमादित्य राजा साधारण नहीं था, परम विद्वान भी था, परम भक्त भी था, परम साधक भी था और परम पुरुषार्थी भी था, और वीरों में अग्रगण्य भी था। अपने कर्म क्षेत्र में न्याय नीति में सूर्य के समान था, तभी उसका नाम वीर विक्रमादित्य रखा गया। वीर धन विक्रम धन आदित्य, वीरों में अग्रगण्य श्रेष्ठ रहा, और विक्रम ऐश्वर्य पुरुषार्थ उसमें वो सूर्य के समान था। पुरुषार्थ में उन्होंने अपने सम्मत का रचना की। सम्मत केवल 2049 कहने से गुजारा नहीं होगा प्रेमियों। किसी चीज की शुरुआत करने में उसका लक्ष्य हुआ करता है, उसका कोई विशेष अर्थ हुआ करता है। वीर विक्रमादित्य ने अपने शब्द को चरितार्थ करने के लिए सम्मत की रचना की, ये शिक्षा हमको दी। यही मनुष्यों, आपका शरीर परमात्मा से भी बढ़कर है कर्म क्षेत्र में। जो देवलोक जितने भी हैं वो केवल भोग योनि कहलाई जाती हैं, और योनि सब भोग योनि में आती है। कर्म करने का अधिकार उस परमात्मा ने आपको ही दिया है, और जब जब उस परम परमात्मा को कर्म करने होते हैं तो हे मानव, वो तुम्हारे रूप में आता है, हमारे रूप में आकर अवतरित होता है। जितने भी हमारे 24 अवतार, जैन मत से 24 तीर्थंकर, आदम बाबा आदि आदि जितने भी हुए हैं, ये सब कर्म करने के लिए मानव शरीर का ही आश्रय लिया है या मानव शरीर में ही आए हैं। जो परित्राणाय साधूनां वैनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में उनका प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, परंतु मानव नहीं होता है। नरसिंह का रूप धारण किया, फिर भी चेहरा क्या शेर का हो, पर पहले शब्द लगाया नर। नर रूप में ही परमात्मा आए। इतना विशाल शरीर आप हम लोगों के लिए मिला हुआ है, साधारण शरीर नहीं है। उसमें हमको इस सम्मत के द्वारा प्रधान शिक्षा ये लेनी है कि हमें वीर होना है। वीर का मतलब मेरा आशय धारा सिंह से ही नहीं है, या गामा पहलवान से नहीं है, वो पहलवान है, वीर नहीं है। वीर वही है जो धैर्य को धारण करता है, धैर्यवान, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी और बलस्वी, वही वीर है। तो हमें इस महान शरीर को प्राप्त करके वीरता धारण करनी चाहिए। उस वीरता से ही आध्यात्मिक, भौतिक
वाद से लड़ा जा सकता है। प्रेमियों, अगर आप वीरता, स्थिर वीरता में रखोगे तो आध्यात्मिकवाद में भी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको पद पद पर शंका होने लग जाएगी कि राम राजा था या भगवान था, कृष्ण जो है एक सादा ग्वाला था या व्यभिचारी था या अय्यासी था या महायोगी था। ये शंकाएं हमारे पुरुषार्थ न होने पर उठती हैं। पुरुषार्थ को शंका नहीं हुआ करती। पुरुषार्थी मानव केवल एक अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उस लक्ष्य पर शंकाएं उत्पन्न नहीं करता, उस पथ को चलने में प्रशस्त हो जाता है, चल देता है, उद्यत हो जाता है, परगामी हो जाता है। इसलिए हमको हर प्रेमियों को वीरता यानी स्थायी निश्चय और निर्णय का नाम ही वीरता है। अरे किसी को मार के 10 आदमियों को मार करके वीर कोई कहलाएंगे, वो तो दादा गुंडा कहलाएंगे, बदमाश कहलाएंगे। वीर वो कर्म के अंदर में वीरता, चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, चाहे भौतिकवाद कर्म हो, चाहे पढ़ित कर्म हो, जो भी कर्म हो उसमें वीरता को धारण कर ले और विक्रम हो। केवल वीर बन करके विक्रम नहीं करेगा तो केवल उसके साथ एक ही शब्द रह जाएगा, वीर, और उसके साथ पुरुषार्थ को जोड़ दिया जाए, अकाट्य पुरुषार्थ को जोड़ दिया जाए तो वीर विक्रम। और उस उद्योग से, पुरुषार्थ से, सहसा सहिष्णुता से या धैर्य से उसमें अग्रसर बढ़ता चला जाए, उसका यश सूर्य के समान फैलने लग जाता है। इन तीनों शब्दों को मिलाकर वीर विक्रमादित्य। और वही वीर विक्रमादित्य हमें सब शिक्षा सम्मत के रूप में हर साल हमको देते हैं। अगर उस शिक्षा को हम न लें तो उनका कसूर नहीं, शास्त्रों का कसूर नहीं, संतों का कसूर नहीं, विद्वानों का कसूर नहीं। क्यों? विद्वान लोग तो केवल ढिंडोराई तो पीट सकते हैं। अरे ढिंडोराई तो पीटता है, बाकी तो वकील लोग अपना आप करते रहते हैं। ढिंडोरा पीटने से वो प्रभु तो हमें दोषी नहीं ठहराता ढिंडोरचियों को। न्यायालय अदालत में कह देता है कि सरकार मैंने तो ढिंडोरा पीट दिया, अब कुछ ढिंडोरे पे किसी ने ध्यान दिया या न दिया ये तो उनकी मर्जी की बात है। तो वीर विक्रमादित्य का भी कहना यही है कि हे मानव, तू अपनी वीरता को धारण कर, कायरता से दूर हट, क्योंकि कायर के मन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम करेगा जो होगा, कृष्ण करेंगे तो होंगे, या प्रभु करेगा जो होगा। प्रभु ने तो बहुत बड़ा एहसान हम पर कर दिया, उससे बड़ा एहसान और हो नहीं सकता कि उसने करुणा करके, दया करके। अगर प्रेमी हम ये मान के चले कि हमारे अच्छे कर्मों से मानव बन गए हैं, मैं तो कहूंगा शायद ही हमारी गलत भावना बन गई है या हमारे सोचने के विचार गलत हो गए हैं। वो दयालु परमात्मा इस जीव को देखते हुए खुद दुखी भी होते हैं कि परमात्मा के अंश ही तो हैं हम, परमात्मा के बेटे ही तो हैं हम, उसी के कलावतार तो हैं हम। बाप बेटे को दुखी देख करके क्या नाचेगा? दुख होगा। इसी तरह परमात्मा भी हम जीवों के कर्मों को देख करके सत्यंते स्वकर्म, हम अपने किए हुए कर्मों का पाप के फल से पच्चनते भोग रहे हैं, पच के मर रहे हैं, गिर रहे हैं। सब उनकी करुणा कर नर देही, वो करुणा कर भगवान जो उनको दया आ जाती है, उनका चित्त दया से दयात्र होकर भर जाता है, तो हमको मानव का शरीर दे देते हैं। और मानव के शरीर देने में प्रेमियों उनका कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं है। अरे हम तो कोई भी काम करेंगे तो बीच में पहले लालच रखेंगे। बिना हेतु प्रभु देत स्नेही, तो स्नेही वो तो प्यार करने वाले, प्यार करने वाला कभी, स्नेह करने वाला कभी अपना हेतु नहीं रखता है, स्वार्थ नहीं रखता है। वो निस्वार्थ परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें मानव का शरीर देकर भेज दिया और हम
इतना बड़ा एहसान हम पर किया है और उससे हम ज्यादा क्या एहसान मांगेंगे। और आपको कर्म करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोग भोगने में जरूर आपको परतंत्र कर दिया है। तो विधान को तोड़ तो नहीं सकते हो। तो कितना बड़ा अधिकार मिल गया। वो अधिकार न देवताओं को दिया, न 84 लाख योनियों में और किसी योनि को दिया, न ब्रह्मा को दिया, न विष्णु को दिया, न शिव को दिया, न महामाया को दिया। ये केवल मानव योनि को दिया, आपको दिया, हमको दिया है विशेष अधिकार। बाकी तो भोग योनियां सब बना दी उन्होंने। देवता भी है, भोग योनि है। जब तक उनके कर्म अच्छे रहते हैं तब तक वो देव योनि में रहते हैं। उसके पश्चात इस मृत्युलोक में आ जाते हैं। और अपने किए हुए जो अवशेष पर रह जाते हैं उनका पुनः भोग शुरू कर देते हैं। प्रेमी अनुवादी कहीं भी नहीं लिखा कि देवता योनि छूटने के बाद वो नर बने, ऐसा कहीं नहीं प्राप्त होता। तो मनुष्य का शरीर हमें मिला और उस परमात्मा ने इस शरीर को विशेष अधिकार दे दिया, भोग भोगने में परतंत्र और कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ दिया। फिर भी दयालु ने विचार किया कि ये तो ठीक है, इसको एक अधिकार और दे दो। वो प्रेमियों विवेक दे दिया। विवेक और योनि में नहीं है, केवल ज्ञान हर योनि में है। हित अनित पशु पक्षी हो जाना, पशु और पक्षी भी हित और अनित, लाभ अलाभ, खाना पीना, सोना उठना बैठना, बाल बच्चे पैदा करना, दुश्मनी करना और प्यार करना, ये सब चीजों में मौजूद है। ये ज्ञान है। अगर इसी ज्ञान तक हम सीमित रहें कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो प्रेमियों उनमें हमें शायद फर्क वाली बात न रह जाए। उन्हीं योनियों के समान हमें भी हो गए। तो हमने विशेष अधिकार जो मिले हैं उनका प्रयोग नहीं किया, उन पर चले नहीं, आचरण नहीं किया। तो विवेक ये मानव को ही प्राप्त हुआ, पशु और पक्षियों को नहीं मिला। तो विवेक हमको मिला विशेषाधिकार। इतनी महान योनि को हम प्राप्त करने के बाद भी केवल कायर बने रह जाए, कर्म क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ न करें, तो प्रेमियों ये बड़ा दुख का विषय हो जाता है। तो वीर, हमें अपने कर्म क्षेत्र में वीर होना चाहिए, अडिग होना चाहिए और पुरुषार्थ में अग्रगण्य होना चाहिए। और वो पुरुषार्थ केवल अपने तक सीमित न हो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, समाज के लिए हो, अपना एक सीमित परिवार से पूरा वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना परिवार मान करके उस उद्योग को करे, सबका हित करे, सबका कल्याण करे, ऐसा विक्रम करे। मेरे प्रेमियों, ऐसा विक्रम करने पर आपकी छाती यहाँ से लेकर वहां तक सूर्य के सदृश हो जाएगी। ये हमारा संवत्सर का से हमें उपदेश या ज्ञान लेना चाहिए। ये हमारा संवत्सर के संबंधित बोला कि नया वर्ष हमारा शुरू हुआ, हम सब प्रेमियों के लिए वीर विक्रम और भास्कर सूर्य की तरह से होना चाहिए। आज से ये नियम कर ले, हम अपना अकाट्य पुरुषार्थ करेंगे। आध्यात्म विषय वाले प्रेमी आध्यात्म में ध्यान करके पुरुषार्थ करें, उसमें शंका नहीं करें। साथ में भौतिकवाद का भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि जहां रह रहे हैं उस क्षेत्र का
या लेना देना, जिसको पूर्व जन्म कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, शयनम क्रीड़ा रुचि दिव्यर्थम। बार बार जन्म मरण करते रहते हैं तो कुछ कर्म भी अवशेष आते जाते रहते हैं। लेना देना भी साथ में शास्त्र ने लिखा। इस भौतिकवाद में हमारा जो लेना देना है उसको भी हम पूरा करें। मेरे प्रेमियों, दुकानदारी जब ही उठ सकती है, वरना दुकानदारी उठेगी नहीं। दुकानदारी से मेरा मतलब है आदमी सदगति को, मोक्ष को, साहिब के सामने प्रेम मोक्षों को जाना चाहे तभी जा सकता है जब उधारी को दे देगा। कि दुकानदार अपनी दुकान जब ही उठा सकता है कि उसके ऊपर जो कर्जा है उसको दे दे और अपना जो चाहिए उसको ले बने। उसकी मर्जी को दुकान उठाने से रोकेगा नहीं। अरे कोई पल्ला पकड़ लेगा क्या? हमने जिसका था एक एक पैसा नमस्कार कर करके दे दिया और हमारा है, हमारी मर्जी हो तो हम ले, नहीं ले, हम तो हमारी दुकान उठा रहे हैं। तो अपनी जब भौतिकवाद से दुकान उठानी हो उसके लिए अकाट्य परिश्रम भौतिकवाद में करके अपना लेना देने को पूरा करे, इससे न डरे और उस सच्ची सरकार को न भूले। उसको भूलना ही पाप है। अरे उसको याद करते रहो, उसकी यादगारी में खेल बन जाता है। उसको याद करते रहें और भौतिकवाद के कितने ही जन्मों के संबंध लेने देने हैं उनको हम पूरा करते रहें, तभी दुकान उठेगी। तो नए संवत्सर से हमें शिक्षा के संबंध कहा कि हमें ये शिक्षा ले लेनी चाहिए नए साल से, विक्रमीय संवत से। आज से यानी कल का दिन शुरू हो गया, कल के दिन से हमारे नवरात्रा भी शुरू हो जाते हैं और नवरात्राओं की उपासना प्राय भक्त लोग अधिकांश माँ की ही उपासना करते हैं, चाहे उसको लक्ष्मी के रूप में करें, चाहे महाकाली के रूप में करें, चाहे महासरस्वती के रूप में करें। चाहे भगवान राम की उपासना करें फिर भी राम से पहले माई आ जाती है सीता। चाहे भगवान कृष्ण के ही नवरात्रा करें पर सबसे पहले आ जाती है राधा, राधा कृष्ण, शिव शक्ति। तो शिव में तो ई के साथ में ही माँ मिली हुई है, क्योंकि जब अलग हो जाती है तो शिव से शव रह जाते हैं, डेड बॉडी हो जाते हैं, मर जाते हैं, या योगी योग स्थिति में आ जाते हैं जैसा। तो माँ की उपासना भी कल से हमारे शुरू हो गई नए संवत्सर में। प्रेमियों, माँ की उपासना भी हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। जो माँ शक्ति स्वरूपा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, भार्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। यहाँ तक लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। नींद का भी रूप बताती है, जो नींद भी अल्प प्रलय है, अल्पकाल है, माताली है वो। तो उस माँ का स्वरूप या दीदार हर जगह पर उसका आधिपत्य है, अधिकार में हर चीजें हैं, इसलिए उपासना भी बहुत जरूरी ही है। पर उपासना के साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा अनुभवशील उपासना होनी चाहिए। क्योंकि हमने अगर मां से प्रार्थना की पंथानम सुपथा रखे, मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वकाम कर, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति सुनिश्चितम्। पंथानम सुपथा रक्षे, जितने भी हमारे मार्ग हैं, आध्यात्मिकवाद या भौतिकवाद के रास्ते तो हैं ही। विभिन्न रास्तों से अपन धन का उपार्जन करते हैं, कोई सर्विस करके, कोई व्यापार भी लखों तरह का है। उन मार्गों में आध्यात्मिक मार्ग भी अनन्य भांति के हैं, उन मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग को चुने, सुपथा, अच्छे मार्ग को चुने, श्रेष्ठ मार्ग को चुने। कभी वो माँ भगवती क्षेम नाम आपका कल्याण करेगी। अरे हम यहाँ गड्ढे हैं, खाइए हैं या अन्य प्रकार के कंटक हैं और उन पर हम चल दिए, माँ से कहने लगे माँ हमारी रक्षा कर दे,
कुल्हाड़ी से कपड़े धोने लगे कि माई हमारे कपड़ों को बचा दे, ऐसा नहीं लिखा। साथ कहता संतान हमको तथा रखे, मार्गम क्षेम करी तथा, उस मार्ग के मैं कल्याण करता हूँ, कल्याण करूंगी। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वकाम के राजद्वार में जब चले जाते हैं तो केवल बाला फेरने से काम नहीं चलता, वहाँ उस महामाया का जो रूप है उससे गुजारा होगा। अर्थात विजय सर्वकाम के वहां फिर जाकर के जो तुम अपने दिल में विचार करोगे तुम्हारी अवश्य विजय होगी। और जो जो विचार यम यम चिंत यते कामम तम तम प्राप्नो सुनिश्चितम, निश्चित नहीं लिखा, सुनिश्चितम, निश्चित से भी और आगे बढ़ करके गारंटी, सुशब्द गारंटी का हो जाता है, गारंटी निश्चय पूरा होगा। और प्रेमियों पाठ करने पर नहीं, पाठ में जो लिखा है उस पर चलने से। तो दुर्गा का हमें आवाहन करना चाहिए अवश्य। नवरात्रि जिनको कहा गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवी की उपासना अवश्य रूप से होनी चाहिए। जो शक्ति के द्वारा ही, ऐसा भी कहा समझे शक्ति कलयुग एवं चंडी गणनायक मां भगवती और गणनायक भगवान गणेश जी, ये कलयुग में तुरंत फल देने वाले हैं। इन्हीं से विजय होती है। गणनायक बुद्धि के दाता है, श्रेष्ठ बुद्धि के दाता है। हमें गणनायक से बुद्धि की मांग करनी चाहिए। यही गणनायक हमें सद्बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि का ही खेल संसार में चला। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्य कुतो बलम। जहाँ बुद्धि है वहीं पर बल भी मौजूद है। निर्बुद्धिश्य कुतो बलम, जहाँ बुद्धि नहीं तो कहाँ बल वहां प्राप्त हो सकता है, बल है ही नहीं। महाकाली, महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के मान लो धन दे दें, ताकत दे दें और बुद्धि न हो तो प्रेमी उस धन का, उस ताकत का हम भोग किसी भी रूप में नहीं कर पाएंगे। और कुबुद्धि होगी तो उल्टा करेंगे, धनम मदाय, धन मद के लिए हो जाएगा। शक्तिम परेशाय परिपीड़नाय, हम दूसरों को दुख देने के लिए ताकतवर हो जाएंगे, उल्टा नरक खोद लेंगे। इसलिए गणेश जी से हमें सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी है। सद्बुद्धि होगी तो मेरे प्रेमियों रिद्धि और सिद्धि दोनों स्वतः ही आ जाएंगे। तो बुद्धि सद्बुद्धि होगी, सद्गुण होंगे और सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, जिसमें सद्गुण सज्जन कही आवा। जब सद्गुण आ जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि कहाँ रह जाएंगे बेचारी, वो तो पहले ही चल रही और हम भी चल रहे हैं। तो गणेश की उपासना में और महामाया की उपासना में हर साधक के लिए महाकाली से वो वीरता जो मैंने कही वीर विक्रमादित्य वाली, क्यों वीर विक्रमादित्य काली का उपासक था, काली के द्वारा ही उसने वीर प्राप्त किया था। लोग कहते हैं वीर जो है उसके गण थे जो बैठा उसको ले जाया करते थे, ऐसा हो सकता है, पर मेरा ख्याल तो रहा उस माने उसको वीरता प्रदान की थी। तो महाकाली का वीरता प्रदान करना है। और महालक्ष्मी से हम विक्रम ऐश्वर्य मांगे, पुरुषार्थ मांगे कि माँ हमको पुरुषार्थ दे। जो अनायास धन की प्राप्ति हम मांगेंगे, वो धन माने देवी दिया तो मेरे प्रेमियों वो लक्ष्मी उलूक वाहिनी आ जाएगी। अनायास धन की प्राप्ति का मतलब है उलूक वाहिनी, तो उसकी कदर वो नहीं जानेगा। तो ये तो हमको मानकर चलना पड़ेगा कि किसी वस्तु के संग्रह करने की विशेषता अर्थात उसमें पाप पुण्य नहीं होता। पाप और पुण्य का विवेचन खर्च से शुरू होता है और कहाँ उसने खर्च किया है। तो महालक्ष्मी से हम पुरुषार्थ मांगे कि माँ हमको तो पुरुषार्थ दे
और पुरुषार्थ के साथ हमारे ऊपर कृपा कर। अनायास आप हमारे ऊपर कृपा कर देंगे तो उलूक वाहिनी आप आओगे। जो उलूक वाहिनी जब जिसके घर में आ जाती है प्रेमियों, उस निश्चित नरक का द्वार खुल जाया करता है। तो उलूक वाहिनी की लक्ष्मी, जो उलूक वाहिनी लक्ष्मी है, उसका वाहन तो उल्लू है ही, और उसके साथ में सेना भी है जो बाजी सेना है, बाजी रेजिमेंट। क्योंकि अनायास लक्ष्मी के साथ में 10 बाजी जरूर आएंगी। जुआ बाजी, पतंग बाजी, मुकदमे बाजी, शराब बाजी, वैश्याबाजी, ये बाजियां उसके साथ हो जाएंगी। और उसका वाहन भी अपना गुण प्रभाव तो दिखाएगा। तो उल्लू का काम दिन को आंख बंद करके पड़ा रहना है और रात्रि को उसका काम है जगना। इसी तरह से अनायास आई हुई लक्ष्मी, इसको नंबर 2, नंबर 4, नंबर 20 जो भी कहते हैं, वो अनायास आई हुई लक्ष्मी से मेरे प्रेमियों क्लब के मेंबर जरूर बनेंगे। तो अनायास आइए, उसका हमें मूल्यांकन का कोई पता नहीं है। और क्लब के मेंबर बनेंगे तो एक से गुजारा नहीं होगा, 4-4 क्लबों के मेंबर बन जाएंगे। सायंकाल में 7 बजे घर से प्रस्थान करेंगे। जो क्लबों को वो प्रेमी मंदिर, स्वास्थ्य का केंद्र और मनोरंजन का केंद्र मान के चलते हैं। चाहे धर्म का वहां नाश ही होता हो, पर वो तो वहां शिक्षा का केंद्र ही मान के जाते हैं। प्रातःकाल 4-5 बजे जाते हैं अच्छे क्लबों में, तो 24 बजे जाते होंगे। मैं ज्यादा नहीं, इसका सुना तो होगा, पड़ोस में तो रहते हो। 1:30-2 बज जाते हैं। 1:30-2 बज जाते हैं। 1:30-2 बज गए प्रेमियों। और दूसरे क्लब का मेंबर होगा तो उसको टाइम से 2 बजे बाद में दिया कि हम 2 बजे बाद में आएंगे, तो वहाँ 4 बज गए, ब्रह्ममुहूर्त हमारा वहीं पर हो गया। घर पर पहुंचे, दिन को सो गए। जब रात को जगेंगे तो स्वाभाविक बात है दिन को सोना। तो उल्लू की प्रक्रिया हमारे अंदर आ गई, रात को जगना और दिन को सोना। और जब तक रहे कि वो लक्ष्मी हमें उल्लू ही बनाए रखेगी, और वो टिकेगी भी नहीं, क्योंकि धर्म के बंधन के बिना लक्ष्मी टिका नहीं करती। और उलूक वाहिनी लक्ष्मी कभी धर्म की ओर जाने नहीं देगी, इसलिए टिकेगी भी मुश्किल हो। तो जब वो जाएगी तो मनुष्य का नाम दरिद्र कर जाएगी, परंतु वाहन कहता है कि मेरा भी तो गुण तेरे अंदर आना चाहिए कुछ। तो वो जाते टाइम उसको उल्लू का पट्टा बना जाती है। लोग कहते हैं उल्लू का पट्टा था, संभाल नहीं पाया लक्ष्मी को, तो अपना वाहन भी तो गुण छोड़ेगा। बोले माई अगर तेरा वाहन हूं, मैं उसको है तुझे लादे फिरता हूँ, तो कभी मेरा गुण भी इस घर में हो जाना चाहिए। बोला हाँ तू भी छोड़ दे। तू क्या छोड़ेगा? बोलो मैं तो इसको उल्लू का पट्टा बना के जाऊंगा। बोले ठीक है। इसलिए महालक्ष्मी से हमें कामना लक्ष्मी की न करके उससे पुरुषार्थ की कामना करें, विक्रम की कामना करें। ये माँ हमें पुरुषार्थ दे और इतना विक्रम दे, धैर्य दे, ताकि हम आपकी विभूति को प्राप्त करते हुए संसार का पूर्ण सुख का आनंद लें और आनंद लेके मोक्ष को न भूलें। तो जब महालक्ष्मी कृपा करती हैं नारायणी, उस वक्त में मनुष्य के हाथ में दोनों वस्तु दे देती हैं, धन भी देती है, साथ में धर्म भी देती है, धन धर्म। और धर्म जब साथ में दे देती हैं तो वो धर्म लक्ष्मी को जाने नहीं देता। जब जब भी इच्छा करेगी जाने के तुरंत रोक देगा। बोले कहाँ जाती है? इसने ऐसा किया भी तेरे ऊपर कर्जा पड़ा है, रुक जा। तो महालक्ष्मी से हमें पुरुषार्थ ऐश्वर्य मांगना चाहिए और माँ भगवती सरस्वती से हमें सद्बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए या मांगनी चाहिए। मांगने का विषय बताया है ये तो हमें ये उपासना बहुत जरूरी ही है, क्योंकि मानव के लिए मांगना भी जरूरी है।
कर्म करने में स्वतंत्र तो है, पर सहायता तो लेनी पड़ती है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार देवताओं के अधीनस्थ है, और मंत्राधीनम च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। इसलिए हमें नवरात्रा में भगवान मार्कंडेय ऋषि के द्वारा दुर्गा सप्तती में जो जो मंत्र श्लोक आए हैं, वो मंत्र ही मेरे प्रेमियों, उन मंत्रों का अनुसरण हम अवश्य करें और उसको समझदारी से करें। केवल ये न मान लें कि मंत्र से हमारी सर्वसिद्धि इनके श्लोक पढ़ने से हो जाएगी, नहीं। उन श्लोकों में जो लिखा है शब्दार्थ, इसलिए लिखा है कि साधक पाठ करने के पहले सद्भाव से, सदरुचि से और सार्थक पाठ करें। सार्थक पाठ का यही है प्रेमियों, पाठ जो करें वो अर्थ से सहित करें। यानी इस श्लोक का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, उसमें जो अर्थ लिखा है उस पर अनुमोदन, अनुगमन या चल दे, वो मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी, सुनिश्चित होगी, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। बोल गुरु महाराज की जय। तो ये हमारा नवरात्रि शुरू हुई और ये हमारा मासिक सत्संग भी बहुत शुभ समय में पड़ा। नवरात्रा भी, नव वर्ष भी और नव संत भी। हाँ, संतों का प्रथम ही आगमन हुआ है। उधर को देखिए माँ के प्रति लाल वस्त्रों में, इधर को नारायण के प्रति सात्विक वेश में। तो आज का बहुत ही अच्छा दिन है। अब इसके अलावा हमारा सत्संग का प्रचार शुरू होता है। संतों से भी आपको सत्संग सुनवाया जाएगा अवश्य। अच्छे विद्वान हैं, सत्संग प्रेमी हैं, केवल विद्वान ही नहीं है, सत्संग में रुचि रखते हैं। सत्संग इनका लक्ष्य है। यही नहीं, देश विदेशों में दूर दूर तक भी इनका लक्ष्य सत्संग है। प्रभु का नाम स्मरण, उनके नाम की ख्याति, गुरुओं की महिमा को बताना आदि आदि जो है इनके अपने जीवन का संकल्प है, संग्रहित है। आज के उपस्थित विद्या समाज के नमस्ते रख रहा हूं और उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना करूंगा उन्हीं स्वामी जी जो सामने बैठे हैं आपके, जो भी प्रवचन कर रहे थे। ओम प्रकाश जी फिरोजपुर जिला, ओम प्रकाश जी फिरोजपुर जिला, आप खड़े हैं? आप हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ? इन्होंने ये लिखा है कि संसार में किस प्रकार बिना परिश्रम के किस साधन से कल्याण होता है। फिर बोलो, संसार में किस प्रकार बिना परिश्रम के किस साधन से कल्याण होता है। ये श्री ओम प्रकाश जी फिरोजपुर जिला का प्रश्न है। हमारी संस्था के कार्यकर्ता हैं बहुत पुराने। इनका प्रश्न ये है, संसार में किस प्रकार बिना परिश्रम के कौन से साधन से कल्याण होता है। था, लेकिन पुनः आचार्य श्री का आदेश है, इसलिए कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो देंगे। भाई ये बड़ा सुंदर और सुगम प्रश्न है। मतलब कौन सी ऐसा परिश्रम है, न परिश्रम करना तो शायद कोई नहीं चाहेगा। अगर आप लोगों को कहा जाए कि सारा दिन ईंटे भट्टे फोड़ते रहो 5 रुपया मिलेंगे तो शायद ना चाहोगे। लेकिन अगर आपसे यो कहा जाए कि एक लॉटरी की टिकट 1 रुपए को ले लो तो 1 लाख मिल जाएगा, तो वो शायद सभी कोई चाहेंगे, अगर नहीं चाहेंगे, सभी चाहेंगे। लेकिन ईंटे पत्थर फोड़ना है 8 घंटे 10 घंटे नहीं चाहेंगे सज्जनों। तो जहाँ तक इस दास की एक छोटी सी बुद्धि है, और जितने भी शतशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें जितने जितने प्रकार के साधना बताई गई है, उन सब साधनाएं बड़ी विशाल है। वो सुगम नहीं है, अगम है। एक छोटी सी उपाय है, वो कौन सी उपाय है, वो कौन सा परिश्रम है। इन प्रश्न के अर्थ को प्राप्त करने के लिए सुगम उपाय है श्री गुरु चरण। बोल सदगुरुदेव भगवान की। बस उनकी अनुकंपा से बिना परिश्रम से। एक बात मुझे याद आ गई कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पहुंचे थे। तो वृंदावन में आप जो है दोपहर का समय था, तो दोपहर के समय में आराम से सो रहे थे। तो वो श्री
नाभादास जी की महाराज के आश्रम की बात है। तो कहीं से आप घूमते घामते भ्रमण करते हुए आए तो आपने देखा कि संत को सोते हुए आपने एक बहुत बड़ी व्यंग की। वो व्यंग क्या था? आपने कहा बेटा महाराज आज साधु संत इस संसार को जगाने के लिए आ रहे हैं और आप सो रहे हो। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बातें कही। उन्होंने कहा कि काहू के बल भजन को काहू को आचार गुरु भरोसे तुलसीदास असोबत पाओ। तो भाई इस प्रश्न का सबसे सरल उत्तर यही है हमारी दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से ही कि बिना सरल उपाय यही है कोई भी परिश्रम न करना पड़े, सदगुरु के चरण कमलों में लेट जाओ बस। मैंने सुना कितना गूढ़ शब्द है, क्योंकि जब गुरु की शरण में मानव चला जाता है तो गुरु उसको ज्ञान भी देगा, शिक्षा दीक्षा भी देगा, सदमार्ग पर चलाना सिखाएगा। कितनी सरल चाबी बता दी प्रेमियों, गुरु की शरण। क्योंकि उसकी शरण जाने पर अपना भार गुरु के उस पर पड़ गया, अपना गुरु भक्ता डोलेगा ब्रह्म विष्णु महेश के पास, तो मैं मोक्ष की जरूरत ही न पड़ेगी, अपना पहुंचेगा। मैं तो संत से कहूँगा इतना सरल उपाय मत बता दिया करो ताकि गुरु और संत हमेशा ही परेशान, रात दिन ब्लड प्रेशर के मरीज बने रहे, कुछ इनको भी करने दिया करो। बड़ा सस्ता उपाय था। श्री रामेश्वर सिंह फरीदाबाद निवासी संस्था की कार्यकारिणी के जिम्मेदार सदस्य भी हैं। इन्होंने ये प्रश्न किया है कि श्री गुरु महाराज आपके लगातार प्रवचन सुनकर यह बात तो समझ में आ गई है कि श्री गुरु की कृपा के बिना और पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हुए बिना तथा उसके चरणों में असीम प्रेम हुए बिना जीव कभी भी परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी जानकारी के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तथा सहज योग पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करें। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तथा सहज योग पर इन्होंने प्रकाश डालने की प्रार्थना की। योग नाम है जोड़ने का, और ये जीव परमात्मा से अलग कभी नहीं हुआ, सदैव जुड़ा ही रहा है, क्योंकि जीवात्मा सदैव परमात्मा। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होता तो ईश्वर अंश तुलसीदास जी महाराज ने कहते कि संत शिरोमणि तुलसीदास साधारण विद्वान नहीं थे, परम विचित्र विद्वान, हर शास्त्रों में पारंगत थे। तो ये जीव उस परमात्मा से जुड़ा हुआ तो है ही, अलग तो है नहीं। ये तो हमने ऐसा आभास कर लिया है, ये रस्सी में सांप की तरह हम देखने लगे हैं। मृत कृष्णायु भ्रमयते, कस्तूरी नाभि में होने के पश्चात भी हरिण चारों तरफ को कूद फांद करता रहता है। तो योग तो मेरे प्रेमी हुआ पड़ा ही है। अब रहा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, सहज योग। अब ये चार प्रकार के इस जीव को परमात्मा में मिलाने के साधन हो गए। मेरे प्रेमी, योग जो आजकल हमारे आसन चल रहे हैं, हमने इनको योग घोषित कर दिया है। ये आसन है, योग नहीं है। मयूरासन, कुक्तासन, पद्मासन, सर्पासन, मुर्दासन जो भी है, हम इनको योग मान बैठे हैं। वैसे योग है नहीं, ये शारीरिक व्यायाम है। इनसे हम परमात्मा को कुकुटासन करके परमात्मा से इस जीव को जोड़ नहीं सकते, हलासन करके नहीं जोड़ सकते, कुक्तासन करके नहीं जोड़ सकते। इसलिए योग
का जो विषय है वो अलग है मेरे प्रेमी। इस शरीर के अंदर की चीजों को छेड़े, इसमें बहुत सामान भरा हुआ है पर छेड़ते नहीं। इडा पिंगला सुषुम्ना को छेड़ना शुरू कर दें, सहस्त्रार कमल चक्र को छेड़ना शुरू कर दें, अरे बिना छेड़े तो ये कुछ करेंगे नहीं। नादस्वर को छेड़ना शुरू कर दें, उसको नहीं छेड़ेंगे, बीणा को अगर नहीं छेड़ेंगे तो बैठ रखे रखी बीणा तो नहीं बजेगी, ढोलक को नहीं छेड़ेंगे तो ढोलक भी नहीं बजेगी, छेड़ना तो पड़ेगा। तो भीतर की हमारी गुप्त ताकतें हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना, सहस्त्रार कमल चक्र, अष्ट कमल चक्र, चतुष्कमल चक्र, मेरुदंड, इनको भीतर से क्रियान्वित छेड़ने से अनहद उत्पन्न होता है, नाद उत्पन्न होता है। और अनहद नाद उत्पन्न हो जाने के बाद में वह परमात्मा की ओर आकर्षित जीव को करना शुरू कर देता है और उस अनहद नाद से परमात्मा में जोड़ दे। मेरे प्रेमी, ये तो योग है, पर मेरी राय में ये बहुत कठिन है, ये संत लोग कर सकते हैं। मेरे प्रेमियों, आपके हमारे बस की मुश्किल बात है, क्योंकि योग के लिए न्यूनतम एक युग 12 साल, वरना तो 36 साल का प्रमाण सुनिश्चित है कि 36 साल तक निरंतर परिश्रम और मेहनत करने के बाद जो खेचरी मुद्रा में ही 3 साल लग जाया करते हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना को या चंद्रस्वर सूर्यस्वर को मन इच्छित लाने के लिए भी कई वर्ष लग जाते हैं, महीने नहीं लगते। तो इतना लंबा समय इस भौतिकवाद में हमारे पास शायद नहीं होगा। इसलिए इस प्रणाली को मैं ये नहीं कहता कि भूलें, अगर भूलें तो ये विद्या रहेगी कहाँ, पर हमें इस ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो हमारा वो लक्ष्य हो जाएगा जैसे एक छोटे बच्चे के लिए 10 फुट ऊपर लगे हुए अंगूरों के गुच्छे बता दिए जाए, बेटा ये अंगूर है, खा ले। बच्चा अपना पूरा प्रयास करता है, उछल कूद करता है, पर हाथ नहीं आते तो वो अंगूरों से घृणा करने लग जाता है, कभी कभी चिड़ बन जाती है, अंगूर का नाम लेते गाली गलौज शुरू कर देता है, ऐसा भी हो जाया करता है। इसलिए उस योग, रामेश्वर सिंह जी योग का मैंने संक्षिप्त विवरण दिया कि इडा पिंगला सुषुम्ना के द्वारा मनुष्य पूर्ण ध्यान स्थिति में होकर के नाभि कमल पर पहुंचे और वह सर्पणी को जागृत करे। सर्पणी को जागृत करते तो कुंडलिनी भी कहा है, सर्पणी का है, सहस्त्रार भी कहा है, और वहां से पुनः इडा पिंगला पर आए और इससे ऊपर ब्रह्मांड के अंदर जीव को ले जाए। ध्यान ये योगी की स्थिति हो जाती है। इसके साथ ही उसी का प्रकरण ध्यान योग है, जो अष्टांग योग है, एक नहीं उनमें ध्यान योग है। ध्यान का यही है कि जिस वक्त ध्यान लगे उस वक्त संसारिक, सामाजिक, भौतिकवाद की अनन्य वस्तु कोई भी न आए, केवल तू और मैं दो ही रह जाए। उस स्थिति में पहुंच जाने का नाम ध्यान योग है। कर्म योग यही है कि निष्काम भाव से प्रभु की ओर कर्म करते चले जाओ और समाज भौतिकवाद का सकाम करो। क्योंकि मैंने यही कहा कि भौतिकवाद में निष्काम सेवा करेंगे तो महीने को वेतन को नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे बच्चे। जब 1 महीना हमने तनख्वाह नौकरी की है तो 30वें दिन 31वें दिन तो हमें वेतन को जाना ही पड़ेगा, वरना खाएंगे क्या। इसलिए समाज संसार का जो है सकाम भाव करें और परमात्मा के हित के लिए, पर जीव के हित के लिए परहित जितने भी कर्म हैं वो निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव का ये कर्म तो करें, पर उसमें हमारी भावना न रखें, क्योंकि जब निश शब्द को हम लगा देते हैं मेरे प्रेमी, यही योग है, और उसको सकाम न करते हैं उसका नाम भोग है। योग और भोग दोनों में तो थोड़ा सा ही फर्क है। सकाम से किया जाए वो भोग, और निष्काम शब्द का जहां शब्द कर दिया जाए वो योग। ज्ञान योग यानी ज्ञान संसार में का न रह करके उस परमात्मा के चरणों का ही केवल ज्ञान रह जाए।
उसी की ओर वह ज्ञान आकर्षित हो जाए और किसी तर्क पर, किसी विषय पर, किसी शास्त्र पर उसका चित्त न लगे और वो बार बार ज्ञान की शिवा या ज्ञान काल परमात्मा के चरणों पर ही लेके है, या जो इसको जहां मान रहा है वहां लिखे, राम को, कृष्ण को, शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को, गुरु महाराज को ज्ञान जाते हैं। ये ज्ञान है। मेरा ख्याल तो इन योगों के बजाय सबसे बड़ा योग है नाम। नाम रूपी योग के द्वारा मेरे प्रेमी जीवात्मा को जोड़ते तो बहुत ही सुंदर रहे। अभी आपके संत शिरोमणि जी ने कितना सरल उपाय बता दिया था, योग की क्या जरूरत पड़ गई। अरे उसी नाम से योग कर लो। योग नाम जोड़ता ही तो है, जीव को आत्मा से साथ में लाना है और जीवात्मा बना लेना है। जीवात्मा जब बन जाता है तो परमात्मा सुलभ और सरल है, दोनों के साथ ही है वो। तो अभी तो रामेश्वर सिंह साहब आपके सामने संत जी ने विद्वद्वन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसमें योग का जवाब तीनों का ही आपको दे दिया इन्होंने। कभी तो मैंने हंसकर कहा जितना सरल उपाय मत बता दो, अरे थोड़ा थोड़ा तो इनको कोशिश भी तो करने दो। तभी तो मैंने हंसा था कि इन चारों योगों का, निष्काम और सकाम दोनों का, ध्यान योग, कर्म योग और योग, इन चारों का प्रकरण एक ही बता दिया, सुलभ। और वो सुलभ उपाय ही इस भौतिकवाद में मेरे ख्याल में श्रेष्ठ ही रहता है। और इसके विषय में निष्पत्ति की जो ये नहीं होती है मेरे यहाँ, तो अपने पहले वकील जी ने कहा है कि सत्संग का विषय मेरा ऐसा होती है, जिज्ञासाएं जिज्ञासाओं को प्रकाश डाले ताकि उसका मार्ग अवरोध न हो। क्योंकि एक किसी चौपाई को लेकर बैठ गया, श्लोक को लेकर बैठ गया, दुर्गा सप्तती को लेकर बैठ गया, कहीं उसका अर्थ गलत हो, उसका जीवन ही गलत हो गया। इसलिए जिज्ञासाएं रखी जाती हैं। और ये भी नहीं होता कि संबंध में सत्संग में केवल मैं ही बोलूंगा और नहीं बोलेंगे, ऐसा भी हमारा विवेचन नहीं होता। हर प्रेमी को है। अब विद्वान बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं कहूंगा कि ऐसा मैंने तो योगों को ऊपर ऐसा कहा है, आपका क्या मत है? नहीं, मत होना चाहिए। सत्संग का मतलब क्षण करने के लिए बात भाई भाई आपकी आदेश है कि इसमें आपका क्या मत है? भाई मैं तो यही कहूंगा कि मेरा मत, आपने जो भी कुछ कहा है वो शायद हम जैसे अज्ञानी जीव को समझ में ना भी आए, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, हम योग, ये योगों के प्रति मुझे जानने की आवश्यकता ही क्या है। क्योंकि किसी भी, अगर कोई कह दे कि समुद्र में मोती तैर रहा है, तुम जा करके ले आओ, अगर मान लिया जाए मेरे मुँह समुद्र में अगर तैरने की क्षमता ना हो तो शायद वह समुद्र की मोती मेरे लिए व्याप्त ही हो। दूध में घी है, ये सभी कोई जानते हैं, दूध में घी रहता ही है, यह निश्चित है और सत्य है। लेकिन अगर दूध में घी है तो घी को निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि घी खाने से शायद कई नुकसान भी कर जाए, लेकिन दूध पीने से नुकसान, तो अगर दूध पीने से नुकसान नहीं होगी, मैं जानता हूं कि फिर श्री चरणों का ऐसा ही आदेश होगा कि आप फिर पेट खोलना प्रारंभ कर देते हैं। यह तो निश्चित भाई खोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्राणी सब चाहता है कि सरल उपाय से ही भगवत की प्राप्ति हो जाए। और आपने भी ऐसा कहा है कि ये ज्ञान योग्य है, सम जम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो पहले तो अभी इतनी अवकाश नहीं है। अवकाश कहाँ से आए? काम धंधे से लोग इतने बिजली के तरह नाचते हैं कि सवेरे उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में तो 8 बजी जाती है। वो जल्दी जल्दी रहा, नहाने की भी उतनी जल्दी फुर्सत नहीं हुई तो फुल पैंट शर्ट लगाए अपने काम धंधे में निकल जाते हैं। उनको हम कहें कि भाई महाराज, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की सहारा लो, यानी सम जम नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान। तो शायद ये बहुत ही असंभव सी बात लगती है, क्यों? उतना समय नहीं है। तो ये सबसे सुंदर सुगम उपाय तो मैं यही कहूंगा कि जैसा अंत में आपने श्री मुख की वाणी है कि नाम, रूप, लीला और धाम,
यानी ये सुगम हो सकता है, और ये सुगम आपकी माध्यम से हुई। ये अभी आपने कहा है कि महाराज ये बड़ा सुलभ होगा जनजीवों के लिए कि नाम का रटन करें। नाम जो महामंत्र गुरु के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस मंत्र को ही सब कुछ समझ ले। ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सुयोग, सब कुछ उसी को समझकर और उसी में अपने आप को समर्पित कर दे। मेरा जहां तक विचार है कि इससे सुंदर सुलभ मार्ग और कोई भी नहीं हो सकता। महाराज की जय। आत्मा का बोध साधारण जीव को होना असंभव ही है। आत्मा का बोध, अब मैं क्या करूं, उन्होंने एक 100 तालों की एक चाबी भी हुआ करती है मेरे ख्याल में, उसको कुछ और कहते हैं, चाबी कहते हैं मास्टर की। मैं क्या करूं, ये संत बैठे हुए पहले मिल ले तो मैं कह देता मास्टर की मत डालो आज, पर वो तो मास्टर की डाल दी। अब ये सब साधन से नहीं होई, गुरु तुम्हारी कृपा पाव कोई। अगर साधन के द्वारा हम उस आत्मा को पहचानना चाहेंगे तो कितने ही जन्म हमारे निकल जाएंगे, उसकी पहचान शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा एक तरंग स्वरूप है। जैसे जल की तरंग उठती है और जल में ही समा जाती है, उस तरंग को पहचानने की ताकत अभी जो कहा योग के द्वारा होती है, तो योग में इतना हमारे पास समय नहीं होता कि लगा दें। इसलिए उन्होंने तो आज मास्टर की डाल दी। इधर से वकील जी ने कह दिया कि आज तो इनका कुछ ऐसा सहयोग हो गया संतों का कि आज हमसे झूठ बात कहने को राजी नहीं होते। अरे आज तो इतने प्रसन्नता का दिन है कि हमने हमारी जिंदगी झूठ बात ही कह दी नहीं, लोग रखा ही नहीं, जो हमारा जो कहने की बात है रखा ही कुछ नहीं है। तो वकील जी, आत्मा की पहचान, आत्मा का बोध, साधारण संक्षिप्त जवाब तो यही है कि गुरु कृपा जब होती है उसी दिन हो जाता है बोध। और दूसरा, आत्मा के बोध करने के लिए नामस्मरण, जो नाम से योग की साधना स्वतः होती है, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, जो भी योग है वो नाम के द्वारा जो सर्पणी जागृत होती है, वो सहज भाव में जागृत होती है। योग के द्वारा सर्पणी या कुंडली जो जागृत होती है वो कुपित होती है। इसलिए नाम का स्मरण करते करते आत्मा का बोध स्वतः ही हो जाया करता है, ऐसा अनुभव है। और गुरु की कृपा से एक क्षण में आत्मा का बोध हो जाता है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, भौतिकवाद और परमात्मा क्या है, इन सब का विवेचन। जैसे हंस पानी में चौंस डालते क्षीर नीर का विवेक कर देता है, तो क्षीर नीर के विवेक के लिए सरल सी उपाय है गुरु कृपा। बोल गुरु महाराज की जय। इसमें मत में संत जी का जरूर लूंगा, क्योंकि सत्संग का मतलब ये है संग नाम साथ, सत का साथ न छोड़े। और सत कब निकलेगा, जब चाल नहीं लगेगी, बिना चाल नहीं लगे तो सत निकले। जो सत्य बोले श्री गुरु महाराज की भाई, जो सत्य है वो तो सामने में रखना ही पड़ेगा। अगर आप समझेंगे कि शायद आचार्य श्री चरणों की आदेश से ही ऐसा हो रहा है और हम लोग दूर भागना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब इस आत्म तत्व की बोध का जो आपका प्रश्न है, लो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो पूज्यपाद ये कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि बंदो कृपा सतगुरु चरण, जिन अगम अगम में लखाइया, गुरु ज्ञान दीपक खोली करी पट, खोली दरस दिखाइया। ये आत्म तत्व अबोध जो है, और साधन से शास्त्रों के अनुकूल में कहूंगा कि और भी कोई भी ऐसी साधना नहीं है और उसका साध्य नहीं है जो आत्म तत्व की बोध हो जाए। आत्म तत्व की जहां तक मैंने जो भी कुछ अवलोकन किया है और आप श्री चरणों का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में सबसे आत्मगुण की जो विशेषता है और उसकी और जो दृष्टि है,
वो एकमात्र सदगुरु चरण कमल ही है। जैसे कि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी रामायण में ही प्रारंभ में ही लिखा है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमीरत दिव्य दृष्टि होती। तो ये दिव्य दृष्टि जो है शायद हो सकता है कि इससे कहीं आत्म बोध का ज्ञान निश्चित ही और सत्य हो, तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य और भावार्थ और खोज एक ही है कि आत्मबोध के लिए जो आपका प्रश्न है तो वो शायद बड़ा सुंदर है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि शायद आपको आत्मबोध हो चुका होगा, क्योंकि सदगुरु की प्राप्ति अगर हो गई होगी तो आपको आत्मबोध हो चुका होगा। तो हो सकता है उसी आत्मबोध तत्व से ही आपका ये प्रश्न होगा, और इस प्रश्न को आप लोगों में उजागर करने के लिए ही आपने ऐसा प्रश्न किया होगा। बस ये प्रश्न का ये बिल्कुल सच है कि आत्मबोध तो इनको हो चुका, केवल उसकी पुष्टि कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया कि मैं शायद गलत पुष्टि कर दूं, इसलिए संतों की मोहर भी और लगवा दो। अरे एप्लीकेशन में तो ठीक है, पर एप्लीकेशन में सहायक और प्रधान दोनों की मोहर लग गया तो बहुत अच्छी बात है, उसकी वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो 8 श्री श्री 108 और श्री श्री 1008 का क्या अर्थ है, इनमें क्या अंतर है? 108 और श्री श्री 1008। मेरे प्रेमी, बिना एड्रेस के तो हमारा अंतरराष्ट्रीय पत्र भी नहीं जाता, कोई बैरिंग भी नहीं जाती। बैरिंग पे भी चाहे पैसा देना पड़े पर उस पर एड्रेस तो लिखा जाता है। पोस्ट कार्ड में भी एड्रेस तो लिखा जाता है। पीछे की तरफ गोपाल चित्कारिया लिखा हुआ है, कार्ड पे लिखा है। अब ये कैसे कि ये कार्ड उन्हीं का है, गोपाल चित्कारिया या किसका है? आपका है। ये मेरे प्रेमी एक डिग्रियां समझ लीजिए या उपाधि समझ लीजिए। 108, 1008 डिग्रियां में ले लीजिए इंग्लिश शब्द में, वैसे उपाधि हैं ये। उपाधि का अर्थ होता है एक मान्यता कह दीजिए। जैसे अंग्रेजों ने फलाने के सेठ को उपाधि दी थी बिड़ला। हालांकि बिड़ला कोई जाति नहीं है, बिड़ला कोई वस्तु नहीं है, बिड़ला कोई जो है जानवर नहीं है, एक उपाधि मिली उनको बिड़ला। बिड़ला का होता है कोई कोई। तो इसी तरह से ये उपाधि कह दीजिए, डिग्री कह दीजिए, जो भी कह दे। जैसे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, योगेश्वर, महायोगेश्वर आदि आदि उपाधियां हैं। ये उपाधि हमें वैष्णव समाज, रामानुज यानी वैष्णव समाज तुम सभी बैठे हुए हैं, इनमें संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय है, राधा वल्लभी संप्रदाय है। जैसे रामानंदी महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये श्री रामानुजी है। महाराज जी आपके सामने निम्बार्काचार्य जी हैं। निम्बार्काचार्य है नहीं महाराज, रामानंदी हैं। तो ये चार आचार्य, चारों दिशाओं को जिसको महा आचार्य कहते हैं, उस टाइम पर चारों आचार्यों ने अपना उस परमात्मा के चार अंश प्रकट होकर के चारों तरफ प्रचार किया। जो काम ये भगवान का था, धर्म संस्थापनार्थायक भगवान का काम था, पर राम इतने बिजी हो गए थे कार्य क्षेत्र में या उस संस्थापना मर्यादा को बांधने में कि इस बात की मर्यादा या प्रचार नहीं कर पाए। उनको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ भगवान को। भगवान नारायण स्वरूप जब हुए तो बड़े उदासीन रहने लगे। लक्ष्मी ने कई बार पूछा कि आप उदासीन क्यों हैं प्रभु? भगवान लक्ष्मी से न बोले। मेरी उदासी को सुनने वाला तो एक ही हो सकता है, लक्ष्मण, शेषावतार। शेष जी सुन सकते हैं। उनका प्रभु मेरे लिए आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण मैं सब कुछ कर चुका तेरे साथ है, कबर धर्म का प्रचार, धर्म की मर्यादा को न बांध पाया।
प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, तुम धर्म का प्रचार जाकर करो। कि चतुर्युग में चारों तरफ को प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा? आपके अंदर तो आपकी है और बिना आपके मैं कभी रह भी नहीं सकता। जो ये भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार ही तो थे, जो चारों कलाएं हैं, चारों वेद हैं, तो प्रभु मैं तो आपके बिना नहीं जा पाऊंगा। आपका ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया कि मुझे आप दूर भेज रहे हैं, आपसे वियोग करा रहे हैं? कुल मेरा तो एक ही नियम है, धर्म संस्थापना था, संभवामी युगे युगे युग युग में जाता हूं, अब मेरा जाना तो मुश्किल है, क्या करें? तो प्रभु मैं नहीं जाता। कहने का मेरा भाव यह है कि ये चार आचार्य उस प्रभु के साक्षात्कार चारों ही है। रामानुज, राम का अनुज नाम छोटा, कौन था? लक्ष्मण। तो सीधा हिंदी अर्थ कर ले रामानुज से कि राम का छोटा भाई लक्ष्मण, जो रामानुजाचार्य बन के उन्होंने साउथ में प्रचार किया। रामानंदी, निम्बार्क, ये चार आचार्य जो हुए, इन चारों आचार्यों ने चारों दिशाओं में अपना धर्म का प्रचार किया। समकक्षीय समकालीन थे और चारों का मत, चारों का सिद्धांत, आचारों प्रश्नों धर्म है, चारों में ही है। आचार विचार व्यवहार इन सब में ही चारों मतों के अंदर मौजूद है। सिर्फ नाम का परिवर्तन किया, क्योंकि लक्ष्मण और राम थे तो नाम का परिवर्तन तो उनमें भी हुआ, दोनों राम थोड़ी हो गए थे, न दोनों लक्ष्मण हुए। तो मेरे प्रेमी, आपका प्रश्न जो आपका है उसको मैं यहाँ ले आता हूँ कि हम लोगों की संतों की दी हुई डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां कह दीजिए, उपाधि कह दीजिए, जैसे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, योगेश्वर, महायोगेश्वर, अनादि योगेश्वर, इस तरह की ये एक गणना है गिनती की। वो गणना इन संत लोगों की दी हुई है। भाई शरीर को तो संत लोगों ने ये गणना की, अब इसका विशेष चरकार तो संत लोग ही कर पाएंगे। अब इन्होंने ये उपाधि या ये गणना हमें क्यों दी? साथ में गुरु जी श्री श्री 1008 का है, उसका भी अर्थ बता दें। तो बता रहे हैं। हमने संतों से ये कहा है कि इन संतों ने हमें ऐसा क्यों कह दिया, या क्यों हमको दे दी नहीं, या मांगे बिना मांगे हुए, तो यही जाने के इसका मूल्य क्या है। हमने तो यही मान के चले कि हम लोगों को इन संतों ने उपाधि दी है, एक पद दिया है। गुरु महाराज की जय। इन्हीं साहब का ये प्रश्न है आजकल के समय से मेल खाता हुआ कि नवरात्रों के व्रत में साबुन से नहाना, शेव करना, कपड़े धोना आदि का परहेज क्यों किया जाता है? मेरे प्रेमी, सरल और सीधा इसका जवाब एक ही है कि नवरात्रों में हम किसी विशेष उपास्य देव की उपासना करते हैं। सेवा कह दीजिए, सिद्धि कह दीजिए, उपासना कह दीजिए। उस उपासना में साबुन, तेल, कंघी करना, अधिक भोजन करना, अपने आचार विचारों से दूर रहना, ये उसमें निषेध है। अर्थात आहार, व्यवहार, आचार विचार, ब्रह्मचर्य आदि का क्षौर कर्म, अगर आप क्षौर कर्म कर रहे हैं तो इसके मतलब आप इष्ट के प्रति आपका भाव लेश मात्र नहीं है, जो आपका भाव इस शरीर की सौंदर्यता में बराबर लगा हुआ है। इसलिए मानव अपने शरीर की सौंदर्य या वस्तुओं को त्याग करके एक केवल अनुसरण करता रहे, अनुगमन करता रहे, नामस्मरण करता रहे। नामस्मरण करने वाले के लिए इस त्रिपुरेन आदि आदि उन्मादक हैं, राजसी हैं। इसलिए हमारे अंदर राजसी तामसी गुण न आ जाए, इसलिए तामसी भोजन, तामसी वस्तुएं, राजसी वस्तुओं का त्याग किया गया है। संत जी महाराज से मोहर लगवाने दीजिए। मैं बड़ा सरल सीधा सा बोल देता हूँ कि साधक के लिए इन चीजों से निंदित इसलिए किया गया कि उनमें तामसी गुण उत्पन्न न हो जाए और अपना शरीर का ही ध्यान न रह जाए कि वो आज तो मैंने साबुन नहीं लगाया, पाठ कर रहा हूँ, जाते भी सर्वभूते तो लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओहो आज तो मैंने साबुन नहीं लगाया, शरीर में खुजली चल रही है। देवी
प्रसन्नाथ हरि प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मातो जगतो चित्र लगाना भूल गया। देवी प्रसन्न प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मातो जगतो कलश्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरिपाय विश्वम त्वनीश्वरी देवी चराचर। आज तो भोजन में खीर बना लेना, ऐसे भाव उत्पन्न उसमें न हो जाए। एकाग्र सिद्ध करने के लिए इन वस्तुओं का हमें त्याग करके सरलता से रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का भाव इसलिए रखा जाता है, ब्रह्मचर्य से पुरुषार्थ क्षीण होता है, पुरुषार्थ नष्ट होता है और आत्मबल गिर जाता है। भजन के टाइम आत्मबल न गिरे, इसलिए 10 नियमों का अनुसरण करना अनिवार्य है। इसमें और कोई विशेष राज की बात नहीं। जितनी देर से प्रवचन में हम सब लोग बैठे हैं, इन सभी बातों का जितने भी सवाल आए हैं, चाहे योग का है, आत्मा का है, ये कपड़े ना धोने का है, व्रत के अंदर या दाढ़ी ना बनाने का है, इन सब में एक ही बात है। हमें तो इसलिए हंस गए, संत ने आज मास्टर की डाल दी कि समर्पण की जो बात वही आएगा, शुरू से आ गई है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ चाहने की आवश्यकता ही नहीं रही। हनुमान दल है हमारे आश्रम का, आप देख रहे हैं कार्यकर्ता हैं। इनका ये प्रश्न है, गुरु महाराज जी से कर रहे हैं, निवेदन है कि हम आपके नाम की ही ज्योति जलाते हैं। कुछ लोग शंका उत्पन्न कर देते हैं, तुम्हारे देवी देवता की ज्योत अलग लगाओ, तो हम क्या करेंगे। इनके दिमाग में किसी ने ये डाला कि तुम तो गुरुजी के नाम की ज्योति लगा रहे हो, और ये नवरात्रे देवी के हैं या देवताओं के हैं, जिसके भी हैं। मेरे प्रेमी हनुमान दल वाले, आपका प्रश्न का जवाब तो मैं नहीं आया था, उसके पहले ही हिसाब से मिल जाना चाहिए, या मिल गया। संत ने एक भजन करवाया था, सब बहन भाई मिलकर के, सब प्रेमी जन उपस्थित बोले, और वो भजन बड़ा ही सुंदर रहा। और भजन एक बनवाया भी था कि 33 कोटि गुरु आराधना है। 33 करोड़ देवता गुरु शब्द की आराधना करते रहते हैं। जब मेरे प्रेमी वो देवता रहे, कोई 34 करोड़ देवता है क्या है, तो 33 करोड़ ही, और तीन लगा लीजिए 33 के ऊपर, कोटि कहते हैं सुंदर, 3 और 3 लगा लीजिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुबह दोपहर शाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुल स्त्रीलिंग, ये लोग पार लोग मध्य लोग, 3 के ऊपर 3 मान लें, और रह का गया चौथा। इसलिए ये तो हमारे संत जी ने, हम तो इसलिए तो हम बैठते आज हंस गए कि हमारे पहले ही ने तो मास्टर की डाल दिया सब प्रश्नों के ऊपर। अब इसके अलावा और हम बोलेंगे भी क्या कि मास्टर की डाल दी, लगा दी तो एक बार चाहिए। तो ये पहले ही भजन बोल चुके थे, और वो भजन बहुत ही सुंदर है, मुझे तो लगा, क्योंकि मेरे ये कान कुछ अलग किस्म के हैं। उस प्रभु के नाम स्मरण को, गुरु के शब्द को तुरंत सुन लेते हैं मोर की तरह से, और वो सुने इसको तो सुन लेते हैं। तो भजन अच्छा ही था। कैसा था समझे, वो मुझे याद नहीं रहा, वैसे उसकी वो यादगारी है, धुन और भाव। गुरु चरणों में कुछ ऐसे ही था जी। गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना। और 33 करोड़ का तेही आराधना, आज 33 करोड़ देवता उसकी आराधना करते हैं। भले आदमी तुम किसकी जोत जगाओ, गुरु की जोत जगाते जगाते एक दिन आएगा, गुरु तुम्हारी स्वयं की जोत जगा देगा, और वो देव का लोग तुम्हारी भी आराधना कर देंगे। क्या है, जबकि इनका हर आदमी नाम लेता है, इनकी तीर्थ यात्रा करता है, पहाड़ पर जाता है, लेकिन इनका लेख कहीं नहीं मिलता। इनका ये कहना है कि इनका लेख कहीं नहीं मिलता माँ वैष्णो देवी का, जबकि इनकी पूजा आजकल बहुत हो रही है, और हर आदमी पूजा करता है इनकी, और यात्रा करने भी जाता है। अभी वकील जी ने समर्पण भाव के लिए कहा, बहुत बड़ा विषय है, ये तो मान लिया, परंतु मुझे तो संतुष्टि या संतुष्टि तो ये हो जाती है, या परिवार घर वालों को अपने बच्चे से खुशी मिल जाती है जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो एक आशा बन जाती है, जरूर पढ़ेगा, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ तो पढ़ेगा। और जो स्कूल में नहीं जाएगा तब नाउम्मीदी हो जाती है। अरे ये स्कूल में जब आ गए तो ये आशा तो होने लगी कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समर्पण भाव आ जाएगा। गुरु महाराज स्कूल में जाने पर ही भाव तो उत्पन्न हो जाने लग जाते हैं, और होते ही रहेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब कुछ हुए। अब ये प्रश्न आया माता वैष्णो देवी का,
हमारे श्री मार्कंडेय ऋषि जी ने तो लिखा है कि वैष्णवी गरुड़ासना, एक वैष्णवी देवी तो वो है जो भगवान विष्णु की परम प्रिया पत्नी है। विष्णु की पत्नी होने से नाम उनका वैष्णवी रहा। जो गरुड़ासना, जो गरुड़ के ऊपर सदा आसीन रहती हैं और गरुड़ पर भगवान नारायण अर्थात विष्णु रहते हैं, वैष्णवी गरुड़ासना। पर ये प्रश्न शायद ये वैष्णव देवी का है। ये ठीक है कि ये वैष्णव देवी हमारे सिद्ध 52 पीठों में नहीं आती है और सुनिश्चित पौराणिक कथा में ये नाम नहीं कह पाता, यानी ये छुपा नहीं रहा, पर मुझे ऐसा कोई पौराणिक कथा नहीं मिली। एक संत के द्वारा ही ये प्रसंग हुआ। हमने भी ऐसा ही उनसे कहा कि वैष्णवी गरुड़ासना वो वैष्णवी ये हैं या अलग हैं। वो वैष्णवी गरुड़ासना सिद्ध पीठों में है। हमारे देवियां 52 है जो 52 सिद्ध पीठ कहलाई गई है, जो माँ सती के अन्य टुकड़े 52 जगह किए गए थे, ये उनमें नहीं है। उन्होंने एक विवेचन अर्थात ये तो उन्होंने भी नहीं कहा किस पुराण से उद्धृत लिए मैंने, पर उन्होंने ये सुनाया संत जी ने कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो उनके ऐश्वर्य आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमण, उन परम ब्रह्म परमात्मा आजानुबाहु थे, सुशिरा सुललाट और सौंदर्य के परम धाम परम खजाने थे। उनके अंग प्रत्यंगों से ओज तेज टपकता था। अंगों का बनावट प्रमाणित थी। इस कथा को यानी इनके पिता रामायण के अच्छे प्रवक्ता विद्वान थे, राम भक्त थे, एक ब्राह्मण थे। उनकी लड़की उन भगवान के रूप को बचपन से सुनते सुनते ध्यान केंद्रित उनको हो गया। विवाह के योग्य होने लगी तो कहने लगी कि मैं तो पिताजी ब्याह उन्हीं से करूंगी। बोले कीर्तन जिनकी आप कथा सुनाते हो, अरे पुरुषोत्तम पुरुष तो नहीं वो। पिता क्या करते? बोले बेटी भजन कर, भजन के प्रभाव से जो चाहता है भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। प्रभु का भजन कर वो भाभी होने वाली को भी मेट देते हैं, जो चाहे वो कर देते हैं भगवान राम। वो तब करने लगी। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब उधर से गुजरे तो ये तो अंतर्यामी थे, सबको पता था कहाँ कहाँ कौन कौन भक्त क्या कर रहा है, मेरे देख के भावना से कर रहा है। उधर से गुजरे तो गुजर करके कहने लगे भगवान के बरम बोली वरदान मांगो। बोले आप मुझे पत्नी स्वीकार करो। बोले ये नहीं हो सकता, तो इस वक्त में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए और तप करो। मेरे पति बनने के लिए तुम्हें तप की जरूरत और है। जब ये तपस्या में और पारंगत हो गई तो भगवान राम का राज्य काल भी काफी प्रमाण मिलता है। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्म लोकम प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष का 11,000 वर्ष का प्रमाण आता है राज्य काल का। राज्य काल के दौरान में जो भगवान ब्रह्मलोक या गोलोक धाम को साकेत लोक को जाने लगे, उसके पहले पहुंचे। बरम बोली अब वरदान मांगो, क्या चाहिए? कि मेरा दूसरा जन्म होने वाला है, उसमें सब इच्छाएं पूरी करूंगा। भक्ति देगी, मुझे भक्ति दीजिए। बोलो आपका साथ मेरे पति, बोलो वो जो पति की जरूरत थी वो खत्म हो चुकी है, वो आत्मा खत्म हो चुकी, अब नहीं रही, इसलिए मुझे वरदान की अब जरूरत नहीं है। बोला हाँ तेजस्वी, तुम तेजोमयी हो गई हो, ज्योति स्वरूपा हो गई हो, इसलिए हम आए हुए तो निरर्थक नहीं जाया करते हैं। वरदान तो तुम्हें देंगे कि तुम मेरी शक्ति की स्वरूप यानी देवी, ये परम ब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है देवी ना, तुम शक्ति स्वरूपा हो करके तुम ब्राह्मण के घर जाकर जन्म लोगी उत्तराखंड में, और तुम मेरा रूप यानी
मेरा रूप से मतलब है माँ सीता का या माँ राधा का या अनादि शक्ति का या ज्योति स्वरूप का। तुम शक्ति का स्वरूप बन जाओगी और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, ऐसा संत जी ने कहा। और ये ब्राह्मण के घर इन्होंने कटरा में जन्म लिया, ऐसा प्रमाण तो प्राप्त है, उनका खानदान भी संभव अभी प्राप्त है। उस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, वो ब्राह्मण भगवान राम का परम उपासक और भगवती का उपासक था, पूजा करने ये भी जाती थी। और वहाँ का जो क्षेत्र का राजा भैरव था, वो इसे विवाह के लिए कामासुर ऊपर जब पीछे लगा तो वो पिंडी के रूप में परिणत हो गई और 3 पिंडियां प्राप्त होती हैं, वरना एक वैष्णव देवी 3 रूप में नहीं हो सकती। इससे साबित होता है कि वरदानी बाप थी, इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, तो उन्होंने कहा शक्ति स्वरूपार हो, ये नहीं कहा तो काली स्वरूपार हो, लक्ष्मी स्वरूपार हो या सरस्वती स्वरूपार हो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा शक्ति स्वरूपार हो। अब शक्ति तीनों ही है, महाकाली, महालक्ष्मी, उन्होंने तीनों की 3 पिंडियों के रूप में परिणत हो गई। ये मुझे संत जी ने सुनाया। मैंने कहा किस पुराण से सुनाया है आपने? हो सकता है कहीं मुझे कहने की जरूरत पड़ गया तो मैं ये तो कह दूंगा फला पुराण का है, पर उन्होंने मुझे पुराण नहीं बताया। उन्होंने कहा था ऐसा विवेचन है। तो ये पौराणिक कथा, अब पुराण का नाम तो क्यों मुझे याद नहीं, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैं कैसे बता दूं? मैं ये कह सकता हूँ संत जी के द्वारा यह सुनी, मेरे मन को ये बात भाई। क्यों भाई? ऐसे वरदान भगवान राम के रामायण में 8-9 वरदान ऐसे हैं जो दिए थे। अरे 4 वहां के हिजड़े थे, उनको वरदान दिया, मेघनाथ को वरदान दिया, मेघनाथ की पत्नी को वरदान दिया, सबको वरदान देते, त्रिजटा को वरदान दिया, सबको वरदान देते चले आए। 8 वरदान तो रामायण में विहित वरदान है उनके, तो उनमें संभव ये भी वरदान शामिल है। इसलिए वैष्णव कहलाती है। क्या जी? इसलिए वैष्णव देवी कहलाती। वैष्णव इसलिए तपस्वी मूर्ति थी और वो मानवता से उसने तप किया, और मानवी मेरे प्रेमी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मानवी तो बनते हैं। हनुमान जी महाराज मानवी तो है, जब के ब्रह्मा का उनका जो नंबर आ रहा है। भगवान हनुमान जी ब्रह्मा का आपके चयन में, अब के युग में ब्रह्मा होंगे। यही तो सब ऐसे देव रूप, मनुष्य तो देवता बनते चले जाते हैं, देवता में अपना जो है प्रोग्रेस करते करते सब अपने डिग्री में चले जाते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की। कब और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो एक जगह पे प्रयोग कर लो मेरे प्रेमी कृष्ण के साथ, तो जगह उनको प्रयोग न करके एक जगह ही आनंद कंद परम ब्रह्म कृष्ण के साथ कर लो। रति के पति यानी सौंदर्यवान, अकुल सौंदर्य, कामदेव से भी अधिक सुंदरतावान भगवान कृष्ण का प्रमाण मिलता है। और रति सौंदर्यवानों में सबसे सुंदर थी, राधा रुक्मणी आदि आदि सौंदर्यवान की परम मूर्ति थी। उन रतियों के पति या कृष्ण भगवान का बेटा भी रति का पति हुआ वैसे रति पति। और क्या कहा? जति। और जति, ये तीनों ही 100 जगह मत लगाओ, एक जगह कर लो कृष्ण के साथ। यत योगेश्वर कृष्ण, योगियों में भी योगी नहीं थे, ईश्वर थे। योगियों के भी ईश्वर योगेश्वर। अगर आपको जो है योगी का प्रयोग करना है, जति का प्रयोग करना है, उन जैसा जति, उन जैसा योगी, उन जैसा सौंदर्यवान कामदेव तो और कोई भी नहीं था। संत जी मैं इतना सही बोला हूँ, आपका क्या मत है? मैंने तो कहा ये तीनों शब्द एक जगह उच्चारण कर ले, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान के साथ। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। ये प्रश्न करता यही मेरे पास ही बैठे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो शायद वो प्रश्न करते वक्त या लिखते वक्त अपना पूरा जो आशा था उनका शब्दों में नहीं लिख पाए हैं। इनका मतलब यह है कि कौन है जिसको रति का पति माना जाए, कौन है जिसको सही रूप में पति माना जाए, और कौन है जिसको सही रूप में जति माना जाए। ये तीनों शब्द किसके लिए प्रयोग होते, कौन ऐसा है? भाई इन तीनों शब्द जो है आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, मैं फिर वही कहूंगा, वो तो वही अक्षर का नाम है। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, सद गुरु।
शायद हमारे पूर्व आचार्य श्री ने ये भगवान कृष्ण के साथ आपने संबोधन जो जरूर किया कि जब तो योगेश्वरा पार्थो जब तो कृष्णो धरा। कृष्ण योगेश्वर तो है, योग के ईश्वर तो जरूर है, लेकिन शायद यति का संबोधन अगर कृष्ण के साथ करे तो ये सुशोभ नहीं है, क्योंकि ये तो यति ईश्वर है, तो ये तो ईश्वर है, तो ईश्वर यति नहीं होते। लेकिन सदगुरु जो है वो रतिपति और यति भी, तो जहाँ यति है वहाँ रतिपति, ये दोनों ही विराजमान है। इसलिए यही सुंदर नाम जो है रतिपति और यति का प्रयोग इन्हीं नामों के साथ सार्थक है। श्री राजेश सच्चा सफर है इस भौतिकवाद से, इस कर्म क्षेत्र से। जो जीव कहीं से आया है कहीं उसको जाना है। संतों के वाणियों के द्वारा सुनिश्चित होता है कि ईश्वर अंत जीव अविनाशी, ये ईश्वर के पास से आया है, जहाँ से आया वहाँ इसको जाना भी है। तो मेरी प्रेमी सफर तो यह है इस भौतिकवाद से इस जीव के लिए उस परमात्मा के पास जाना है, और जो बीच में मार्ग तय करना है, मेरे ख्याल उसी को सफर कहते हैं। उर्दू शब्द है सफर, सफरनाथ जाना, गमन करना। उर्दू के आप ज्यादा माहिर हैं, ये क्या सफर, यात्रा। तो मेरे प्रेमी यात्रा कौन सी है? ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने के जब तैयारी करके चलती है, तैयार होकर, वो सफर है। और उसकी क्या क्या तैयारी करनी है? वैसे तो मैंने हंसी, मुझे पहले आज बैठते हंसी का विषय तो मैं कई बार कितना बार कहूँ, हंसी आ गई कि मास्टर की डाल दी। इसलिए गुरु को सुपुर्द कर दो, वो अपना सफर ट्रेन में बैठा कर, नौका में बैठा कर, नानक नाम जहाज आपने देखा ही होगा, तो जहाज का काम गुरु कर देता है, उसमें बैठा करके सफर को पूरी कर देता है। अगर इतना न कर सके तो कोई बात नहीं है। सफर करने के लिए चार काम का करना बहुत जरूरी है। लिया और दिया, लिया दिया तेरे साथ चलेगा, और धर्म कर्म का नाता है। ये चार चीज तुम्हें करना सफर के लिए जरूरी है। लिया क्या? प्रभु का नाम, गुरु का नाम लिया, और दिया परहित के लिए, पर कल्याण के लिए दान दिया, या कर से कुछ किया। तो कार सेवा, कर सेवा कहते हैं। उसे शरीर पंचभौतिक से, मन से, तन से, धन से, वचन से किया। क्या किया? परहित किया, पर कल्याण किया। तो लिया, लिया तो क्या? प्रभु का नाम, गुरु का नाम लिया, और दिया, हाथ कर से दान दिया, सत्कर्म दिया, और चीजें दी। ये दो चीज, लिया और दिया, तेरे संग चलेगा। और नाते रिश्ते भी बहुत जरूरी हैं, पर यह अंकल आंटी साथ नहीं जाएंगे, न डैडी, न मम, न डैड, कोई नहीं जाएगा। अरे नाम तो हाँ हंस गए, जो आजकल तो जो है मम्मी से तो मम रह गई, मम, और डैडी से केवल शब्दों में आजकल सुनता हूँ डैड। हाँ डैड है जी। नमस्कार जी, राम राम साहब ऐसा कहा करते थे, नमस्कार जी। गुरु महाराज दंडवत ऐसे ऐसे शब्द थे। नमस्कार से अर्धवाक्य हो गया नमस्ते, आधा ही शब्द रह गया नमस्ते, एक हाथ दूर हो गया, एक रह गया। उसके बाद में टाटा, और फिर हो गई बाय बाय। और आज तो डैड डैड हाय हाय, अभी बाय बाय कहाँ, हाय हाय, डैड हाय हाय, मम हाय हाय। तो भाई अब मैं गलत कह रहा हूँ, हाया नहीं हो गई क्या? हो गई। मैं तो कभी कभी सफर तो मैं चला जाता हूँ वहाँ हवाई जहाज पर, तो मैं तो ऐसा ही देखता हूँ। लड़कियाँ ज्यादा बोलती है जी, लड़की ज्यादा बोलती है। अब लड़की बोले क्या, लड़के बोले क्या, उतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया कौन बोल रहा है, पर ऐसा मैंने देखा है। उसमें क्या था? ये पीछे रखा है सफर की तैयारी। हाँ, सफर की तैयारी कैसे करें? सफर की तैयारी तो ये नाते रिश्ते तो प्रेमी साथ नहीं जाएंगे। धर्म और कर्म, कर्म कहते हैं उस प्रभु के नाम पर
और समाज की पर सेवा पर जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म है। बाधित प्रेमियों धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी का साधन है, उद्योग है। जो बार बार मैं कहता हूँ, हम जो कर्म मान बैठे ये बिल्कुल कर्म नहीं है, ये धंधा है। जो अपनी मर्जिया कोई व्यापार करे, मर्जिया दुकानदारी करे, मर्जिया सर्विस करे, मर्जिया जो करे, ये धंधा है। इसलिए धंधे के अलावा कर्म की व्याख्या अलग है। वो कर्म की व्याख्या है प्रभु के नाम के लिए किया जाए, परहित के लिए किया जाए और उसमें स्वार्थ भावना न रखी जाए, ऐसा कर्म। तो और धर्म, धार्यते सैव धर्म, ऐसा विवेचन संत लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं। पर किस चीज को धारण करे? जो गुरु की वाणी हो, संतों का मत हो और संत मत से न्याय संगत हो, या वेदों का प्रमाण हो या पुराणों का प्रमाण हो, ऐसा जो कही हुई शब्द है उनको धारण कर ले। धर्म और कर्म ये दोनों साथ में चलेंगे। तैयारी बता रहा हूँ प्रेमी। तो दो साथी बना लो, दो गवाह बना लो, दो मित्र बना लो मार्ग के लिए। यहाँ भी तो मित्र बना लेते हैं, यहाँ पर बिना मित्र के नहीं रहते। वहाँ के भी सच्चे मित्र बना लीजिए, सच्चे नाते रिश्ते बना लीजिए धर्म और कर्म के। लिया और दिया, चार वस्तुओं की तैयारी उस मार्ग के लिए कर लो, कभी रोना नहीं पड़ेगा, वरना तो रोएंगे। फिर काले कर्म में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर झूठा दोष लगाते रहेंगे अपन और पछतावा रह जाएगा। इसलिए ये चार तैयारी तो जरूर करनी है। और वो पूछेगा जरूर वहाँ कि मैंने तुझे भेजा है, तेने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो सब तो पूछेगा वही। तो ये दोनों जो शब्द पूछे तो ये चीज आप क्या दिखा दीजिए, धर्म और कर्म। अपना आप जवाब दे लेंगे जो आपके दोनों वकील हैं। वो वकील आदमी को कम बोलने देता है, बोले तुम मत बोलना, चुप है जाना, मैं जो बोलूंगा वो सुन लेना। धर्म और कर्म दोनों जो है वो तुम्हारे वकील हो जाएंगे। और लिया और दिया, उससे वकील की फीस हो जाएगी। लिया और दिया, कुछ वकील से लिया कुछ दिया, तो उससे फीस हो गई। इसलिए लिया दिया की फीस तैयार कर लीजिए और धर्म कर्म रूपी दोनों वकील तैयार कर लीजिए। आपकी तैयारी हो गई, आपका मार्ग सुनिश्चित और सुरक्षित हो गया। आपको और करने की जरूरत है ही नहीं। बोलो गुरु महाराज की जय। ग्राम कमरावली, तहसील पलवल से सज्जन बलराज जी आए हुए हैं। उन्होंने गुरु महाराज ये पूछा है कि शिव जी को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं, और वो अगर अर्धनारीश्वर हैं तो कैसे हैं? अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? जो उनका आधा अंग माँ पार्वती का है, इसलिए अर्धनारीश्वर हो गए। जो आधे अंग में भगवान शिव की झलक है, आधे अंग में माँ पार्वती की झलक है, अर्धनारीश्वर ये कहलाए। अब क्यों कहलाए? तो यूँ कहलाए उनमें झलक जो है आधे माँ भगवती की और आधे भगवान शिव की नजर आती है। कब कहलाए? प्रश्नों का भगवान अनादिश्वर सब प्रकार से कल्याण करता शिव, जो वैसे लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर है, कल्याण से करता है। हमारे परम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी एक मर्यादा को ऐसा ही पालन किया कि लिंग था विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोह न पूजा, मर्यादित कर दिया। सुनो सकल सफा सुनो गुप्त कहो मत मोह, ये मेरा गुप्त मंत्र है। शिव के भजन के बिना मेरी भक्ति को प्राप्त कर नहीं सकता। वो दयालु भगवान शिव, भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं। राम को तो भगवान जपते हैं, पर ऐसा भी प्रमाण आया कि नारायण प्रिय मनंग बदा पहाड़म वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। पूरा श्लोक है गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित बाण भागम। नारायण प्रिय मनंग बदा पहाड़म वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो नारायण प्रिय तो भगवान है ही। जो वैष्णव नाम प्रथम शिव, वैष्णव में प्रथम पद भगवान शिव को प्राप्त हुआ। वो भगवान शिव अकाट तपस्या, अघोर मत घोर मत, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्य, घोर घोर तरेभ्य, सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य।
अघोर तपस्वी थे, परंतु जब जब भगवान जन्म लेते तो उनका उत्सव, उनके आनंद के लेने के लिए उन क्षेत्रों में जरूर पधारते जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो बाल लीला देखने के लिए भगवान शिव लीलायित होने लगे। पर भगवान आनंद के बाल लीला ही अलग प्रकार की थी। गोपिकाओं के साथ नृत्य करना, अब वो संत साधु क्या नृत्य करना जाने, पर ललायित हो गई परमात्मा की लीला तो मुझे देखनी ही है हर हालात में। अब भगवान ने ऐसी कुछ प्रतिक्रिया भगवान शिव के साथ जान करके या जिस तरह से भी ये निर्णित कर दिया कि यहाँ पर पुरुष भेष नहीं आएगा, केवल नारी ही आएगी। भगवान तो कहने लगे मैं तो लीलाओं से वंचित हो गया, अब क्या करूं, कहाँ जटा कटाऊं, कहाँ क्या करूं। अब ये जटा कटाए बिना तो, ये दाढ़ी मुंडवाए बिना तो भगवान का आनंद आएगा नहीं। अब मैं कैसे करूं, चिंतित स्थिति में। ये लीला मुझे अवश्य देखनी है परमात्मा की, ऐसी चिंतित स्थिति में हो गए। उस वक्त में भगवान ने कहीं तो ऐसा प्रमाण आया, ब्रजविलास में तो सखी का रूप धारण किया, इसलिए गोपेश्वर को गोपियों का रूप धारण किया। पर वो साधारण गोपी का नहीं, वो मां भगवती के स्वरूप में ही या गोपी बनकर के वहां चले गए। भगवान शिव को देख करके कृष्ण को तो मुस्कुराना था ही था, अवश्य किए। तो कहीं तो प्रमाणित ऐसा होता है कि उस वक्त भगवान शिव उस आधे भेष को, नारी के भेष को उन्होंने कायम रखा। क्या पता भगवान की लीला कब हो जाए बार बार, तो कम से कम इधर से तो दिखा दूंगा मैं नारी हूं, वैसे भगवान कहेंगे तो मैं रूप हूं। ऐसा प्रमाण भी आता है। और कहीं कहीं प्रमाण ऐसा भी आता है कि नारद जी ने जब माँ से कहा, एक बार तो कहा कथा के संबंधित और अमर कथा तुमको नहीं सुनाई, भगवान तुमसे प्यार नहीं करते, पर अनन्य प्रकार की बातें उन्होंने की। वैसे भगवान शिव माँ भगवती से अनन्य प्यार करते हैं, जब तो मुंडमाला गले में डाल रखते हैं 108। जब जब उनका जन्म हुआ मुंडमाला गले में डाल लेते हैं, मोह के बशभूत प्यार के बशभूत। परंतु नारद जी ने उनको बहका दिया, कहने लगे कि माँ तुझे तो ये नहीं चाहते। लाख उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कि ऐसा नहीं देख मैंने मुंडमाला डाल रखी है और क्या क्या प्रमाण दूं, तो मेरे हृदय में बस रही है जो जो भी कहते हैं उसका नहीं मानी। बोलो पार्वती अगर ऐसा है तो देख मेरे आधे अंग की तू मालिक नहीं है, तो मिला करके दे। तो उन्होंने आधे अंग में माँ भगवती का रूप दिखाया, तब अर्धनारीश्वर कहलाए। ये दो तरह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और संत जी बैठे मेरे हम यहाँ को करें नहीं, तो संत मत से मतलब ये कि ठोस वातावरण होती चली जाती है सत्संग की। गुरु महाराज की जय। सुनाया मैंने साधारण तरीके, क्यों कि भोजन का टाइम हो गया। वकील जी भोजन के लिए अनुमति दे दी जाए प्रेमियों को, बच्चे जरा भूख से पीड़ित है, भोजन का देख लिया जाए। मेरे ख्याल सब तैयारी है। बाबा माला लेना कोई भी सज्जन हमारी व्यवस्था में खड़े जाने की कोशिश न करें, हमारी सरकार
निकल जाती है व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रम शुरू हुआ है, बहुत पुरानी व्यवस्था है, कभी से चली आ रही है और नियम जो बनाया था आप लोगों को सबसे अच्छा नमस्कार एक व्यक्ति का नियम नहीं है जो पहले है और जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो सही मायने से यहाँ आ जाएगा गायन साइड पे। वर्मा जी लीजिए आप, वर्मा जी ये लो आप इस काम में दबो। आप लोग क्या कर दिया ये आपकी मंजूरी से जो बहनें व्रत रख के आ रही है उनको पहले ऐसा जो बच्चों को किया हुआ है उनके लिए आपके कहने से भी आपकी थोड़ा सा आपस में भिड़ने के बजाय अपना सामान सामग्री जो भी फल फूल रहे हैं वो निकाल करें यहाँ के सामने निकालते हैं फिर देरी होती है। अरे सब्जी की बाल्टियां तो लाओ। बाकी कहाँ गए? आज